इस संपूर्ण उपद्रव के लिए जो जिम्मेदार था एक आईएमसी का जो सरगना है, तो उसे बातचीत करनी चाहिए। How a Muslim police inspector was shot in Gujarat. Do you know how many children have been put into jail simply for throwing color on posters during Holi? और हम चेतावनी देना चाहते हैं, इतनी गंभीर है बरेली। इसलिए चुनाव में कांग्रेस को उसने सपोर्ट किया था। हाँ नहीं, मगर मैं 2 बार वहां से रहा हूँ। अरे हम 3 बार वहां से रहे। It's completely untrue. बरेली शहर सांप्रदायिकता की आग में पस्त पड़ा हुआ है और बहुजन समाज पार्टी की सरकार रैली में मस्त पड़ी हुई है। हिंदू मोहल्लों में जाकर के, पंजाबियों के मोहल्लों में जाकर के तोड़फोड़, आगजनी प्रशासन की मौजूदगी में किया। जब भी जहां पर दंगा हुए मुसलमानों का ही ज्यादा नुकसान हुआ है। 4 आईपीएस अफसर हेलीकॉप्टर से भेजे गए। भविष्य में नोटिस आप जरूर भेजें। Has millions of followers throughout India. दो चार छिटपुट घटनाओं को अगर आप छोड़ दीजिए तो 2025 की होली लगभग शांतिप्रिय ढंग से खत्म होने के कगार पर है। इस दौरान अगर कुछ कहीं डिस्टरबेंस हुआ भी तो उसमें हिंदू और मुसलमान के बीच झगड़े कम हुए और हिंदू के बीच में झगड़े ज़्यादा हुए, जिसमें से कई हिंदू ने हिंदू को मार भी दिया, पीटा भी, सब कुछ हुआ, जेल गए, बहुत कुछ हुआ, वो सारा कुछ हम बताएंगे। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि 2010 में इसी उत्तर प्रदेश के बरेली में दंगा हुआ था। 2 हफ्ते से अधिक समय तक वहां पे कर्फ्यू लगा रहा इसी होली के दौरान। उसके ऊपर संसद के अंदर लंबा चौड़ा बहस हुआ और वो भी हम आपको सुनाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि पहले, यानी कि 2014 से पहले दंगे के ऊपर बात कम होती थी लेकिन दंगे ज़्यादा हो जाया करते थे, जैसे बरेली में हुआ है। 2014 के बाद अभी तक इस तरह का होली या इस तरह से कोई दंगा हुआ नहीं है। लेकिन पिछले कुछ सालों के दौरान, खास करके 2014 के बाद, इन पर्व त्योहारों के अंदर ये जो आशंका व्यक्त किया जाता है, हल्ला किया जाता है, बयानबाजी किया जाता है धर्म के नाम पर कि दंगे हो जाएंगे, डराया जाता है, ये बढ़ गया है। और ये देखिएगा कि हर पर्व से पहले ऐसे जो है वो वक्तव्य आने शुरू हो जाते हैं। और उससे भी बड़ा सवाल, तो आखिर ये ऐसा होता क्यों है, क्यों इस तरह का माहौल क्रिएट किया जाता है जबकि होता कुछ नहीं है। और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि 2010 का जब दंगा हुआ था तो उसमें जो मुख्य अभियुक्त थे उनको 2010 से लेकर के 2024 तक कहीं कोई छेड़ा नहीं जाता है, आराम से घूम रहे हैं वो। और ऑल ऑफ सडन 2024 के उसी होली के दौरान 25 मार्च को 2024 में होली होती है और 13 तारीख को उनके खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट इशू कर दिया जाता है। उसके बाद फिर वहाँ पे भी हंगामा मचता है। तो आखिर इसके पीछे की क्या राजनीति है? एक चीज़ और जान लीजिएगा कि 2010 में उत्तर प्रदेश में राज्य में मायावती मुख्यमंत्री थी और केंद्र में यूपीए की सरकार थी। ये सारा कुछ डिटेल में बताएंगे। शुरू वहीं से करते हैं, 2025 के दंगे से ही शुरू कर देते हैं। जो पहला क्लेरिफिकेशन है वही कर देते हैं। बिहार से लेकर के हर जगह पे हल्ला मचाया गया। बचौल ने क्या कहा सबको मालूम है। उत्तर प्रदेश के अंदर उस सीओ के कारण कितना हल्ला मचा, पूरा जो है वो सांभल छाया रहा सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन इस दौरान हुआ क्या? हिंदू मुसलमान के नाम पे कुछ नहीं हुआ, एक भी कहीं पे भी झगड़ा झंझट कुछ नहीं हुआ। हालांकि कुछ छुटपुट घटनाएं आई है लेकिन वो बहुत छिटपुट है। उदाहरण के लिए जो बरेली है, बरेली के अंदर कपड़ा फाड़ दिया गया था, मस्जिद के ऊपर जो कपड़ा लगा हुआ था रंग से बचाने के लिए। झारखंड के अंदर थोड़ी सी छिटपुट घटना हुई है कल के डेट में। महाराष्ट्र के अंदर मस्जिद के अंदर कुछ लोग घुसने का प्रयास किए हैं। उसी तरह से होली के दौरान मस्जिद के सामने लोगों ने होली खेलने का प्रयास किया है, जो कि कई जगहों पर अलीगढ़ में खास करके देखने को मिला। इसी तरह से रत्नागिरी में भी मामला देखने को आया जहाँ पे कि मस्जिद के दीवार के ऊपर जय श्री राम लिखने का प्रयास किया गया। ऐसे छिटपुट घटनाएं, लेकिन कोई ज़्यादा हुआ नहीं। हालांकि ऐसे भी तस्वीरें आई हैं जहाँ पे कि मुसलमान जो है वो बारिश किए हैं या फिर फूल फेंके हैं होली खेलने वालों के ऊपर। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं आई है सामने। बिहार अमूमन पूरा शांत ही रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वो घटनाएं को भी आप देख लीजिए। इसी होली के दौरान राजस्थान के अंदर दौसा में लाइब्रेरी में एक युवक पढ़ रहा था, उसके साथ होली खेलने के लिए जाता है, वो मना करता है, उसको मार दिया जाता है। उसी तरह से इस दिल्ली में आपको जो है वो शराब की बोतल, टूटी हुई बियर की बोतल से गला काट दिया जाता है इसी होली के दौरान। इसके अलावा फिर जो आपका फेमस सोशल मीडिया पे सब कुछ वायरल हो रहा है। छोटा ठाकुर वाला एक बंदा है जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जो वो बंदूक लेकर के एक को गोली मार दिया, दूसरे के ऊपर कुंद से मार रहा है, जो कि बीजेपी के उस क्षेत्र के बूथ अध्यक्ष है संजय। और ये मुरादाबाद का घटना है ये। इसी तरह से लखनऊ के अंदर अभी 2 दिन पहले जब होलिका दहन हो रहा था तो होलिका दहन को लेकर के चंदा मांग रहे थे वो, और वो नहीं दिया तो उसको लेकर के झगड़ा हो गया, मारपीट हो गया। तो ऐसे घटनाएं भी तो देखने को मिली है। लेकिन हिंदू और मुसलमान के बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, कहीं पे कोई गोली नहीं चली, कहीं कोई जो है वो जेल नहीं गया है।
तो ये अब मुद्दा यही छोड़ देते हैं। ये आप खुद सोचिए कि कौन लड़ा रहा है, क्यों लड़ा रहा है, कैसे लड़ाया जाता है, और उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, ये समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा 2010 में। 2010 में क्या होता है कि 25 और 26 तारीख को मोहम्मद साहब, जो प्रॉफिट मोहम्मद है, उनके मृत्यु दिवस का पर्व होता है। और उस मृत्यु दिवस के दौरान 12 वफत एक जुलूस निकाला जाता है, और वो जुलूस जो होता है शांतिप्रिय होता है, क्योंकि वो मौत के ऊपर जुलूस है। तो 12 वफत जुलूस नॉर्मली जिस दिन खत्म होता है पर्व, या तो 25 को शुरू होता है शाम को, 26 को होता, नहीं तो ज़्यादातर 27 को होता है। 27 को डेट शेड्यूल किया जाता है 12 वफत जुलूस के लिए। प्रशासन डिमांड करता है कि चूंकि 28 को होलिका दहन है और 1 मार्च को होली है, तो इसको पोस्टपोन कर दीजिए। मुस्लिम कम्युनिटी से ये अपील किया जाता है और वो पोस्टपोन कर देते हैं। दूसरा डेट दिया जाता है 2 मार्च को। अब सबसे बड़ा सवाल यहीं पे उठता है कि 26 तारीख या 27 तारीख को हिंदुओं का तो कोई त्यौहार नहीं था, 28 तारीख को होलिका दहन था, तो 27 को उनको क्यों नहीं होने दिया गया? कैसे खेल होता है अब आप देखिए। 28 तारीख को क्यों नहीं होने दिया गया, पहला सवाल। दूसरा सवाल, अगर उसको आप रिशिड्यूल भी कर रहे हैं तो रिशिड्यूल 2 तारीख को क्यों किया गया? क्योंकि 1 तारीख को होली है और 2 तारीख को हमारे अभी भी बिहार में होली, बुढ़वा होली जिसे कहते हैं, होली के अगले दिन मनाया जाता है। तीसरा सवाल, इसी साल अगर आप देखिए 2025 में, तो कुछ जगहों पे 14 तारीख को होली मनाई गई, कुछ जगहों पे 15 तारीख को, जैसे बिहार में 15 तारीख को होली मनाई जा रही है। तो जब 2 दिन होली मनाई जाती है, तीसरे दिन होलिका दहन के बाद 2 दिन और एक्स्ट्रा मनाई जाती है, तो फिर 2 तारीख को उनको परमिशन देने का क्या मतलब बनता है? होली के जस्ट नेक्स्ट दिन 1 दिन और बढ़ा देते। ये सबसे बड़ा सवाल है। अब आ जाइए उस घटना के पूरे और निटी-ग्रिटी पे। 1 तारीख को ये होली होता है, 2 तारीख को जुलूस निकाला जाता है, और जुलूस के दौरान कहते हैं, जो रिपोर्ट है उसमें ये आता है कि पत्थरबाजी होती है जुलूस के ऊपर, या फिर जुलूस वालों ने पत्थरबाजी किया होली खेलने वालों के ऊपर। जो भी हुआ हो, वो पूरा डिटेल रिपोर्ट तो अभी किसी के पास नहीं पता है। और इस दौरान क्या कुछ घटना हुआ था, ये पार्लियामेंट में भी पूरा डिबेट किया गया था। आप ऐसा कीजिए, पहले पार्लियामेंट वाला जो डिबेट था, अलग अलग लोगों ने, योगी आदित्यनाथ से लेकर के, मेनका गांधी से लेकर के, बहुत सारे लोगों ने, इसके मुलायम सिंह, सबने इसके ऊपर बोला था। वो आप सुन लीजिए, बहुत सारी चीजें उससे क्लियर भी हो जाएगी, फिर उसको एक्सप्लेन करना ज्यादा आसान होगा, और फिर उसके पीछे की कहानी बताएंगे आपको। पिछले 14 दिनों से just 2 minutes. बरेली में कर्फ्यू लगा हुआ है, और जैसे मेनका जी ने बताया भी कि होली के दिन हिंदू बाहुल्य मोहल्लों से जबरदस्ती वाराफात का जुलूस ले जाया गया। 27 फरवरी को वाराफात था, 1 मार्च को वाराफात का जुलूस ले जाने का कोई मतलब नहीं था। वहां के प्रशासन ने होली के दिन, यह जानते हुए कि यह परंपरागत पर्व है, उस दिन जुलूस ले जाने की अनुमति देना ही पूर्ण रूप से अनैतिक था, और वहां पर अराजकता फैलाने की दृष्टि से था। उत्तर प्रदेश सरकार और वहां का जिला प्रशासन इस बात के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। महोदय, यह एक साजिश है उत्तर प्रदेश को दंगों की चपेट में ला करके पूरे प्रदेश में अराजकता फैलाने की। लेकिन इस संपूर्ण उपद्रव के लिए जो जिम्मेदार था एक आईएनसी का जो सरगना है, दुर्भाग्य से हम न्याय की उम्मीद किससे करें? पिछले चुनाव में कांग्रेस को उसने सपोर्ट किया था, यह जानते हुए कि उसके खिलाफ मुकदमा है, उसको रिहा कर दिया, बिना शर्त रिहा कर दिया गया। और रिहा होते ही फिर उसने हिंदू मोहल्लों में जाकर के, पंजाबियों के मोहल्लों में जाकर के तोड़फोड़, आगजनी प्रशासन की मौजूदगी में किया। और जब उन लोगों ने, पीड़ित लोगों ने जब प्रशासन से गुहार की न्याय की, तो उन लोगों को न्याय मिलने की बजाय उन लोगों को उल्टा जेल के अंदर बंद कर दिया गया। और हम चेतावनी देना चाहते हैं कि बरेली में अगर शांति नहीं हुई, एक पक्षीय कार्रवाई हुई, तो कहीं पूरे प्रदेश में उसकी आग न लगे। Nothing, I said nothing will go on record, please. जब भी जहां पर दंगा हुए, मुसलमानों का ही ज्यादा नुकसान हुआ है, संपत्ति का भी और जानों का भी और घायलों का भी। यार स्थिति गंभीर है बरेली की। पूरी तरह से वहाँ का जिला प्रशासन और सरकार जिम्मेदार है, लेकिन ये गलत है। अगर उस जिस व्यक्ति का नाम आपने लिया, मैं भी नहीं लूँगा, उस व्यक्ति को अगर गिरफ्तार न किया जाता तो ऐसा दंगा नहीं होता। तनाव हुआ दूसरे पर मिला करके। एक अगर वहाँ मौजूद है, किसी तरह है, वो अपनी कौम में एक माननीय व्यक्ति जो बन गया है, तो उसे बातचीत करनी चाहिए। बरेली शहर
सांप्रदायिकता की आग में पस्त पड़ा हुआ है और बहुजन समाज पार्टी की सरकार रैली में मस्त पड़ी हुई है, जिसका पूरे प्रदेश की जनता को खामियाजा भुगतना पड़ा। हेलीकॉप्टर से डीआईजी, एसएसपी, डीएम के बावजूद 4 आईपीएस अफसर हेलीकॉप्टर से भेजे गए कि वहां पे सांप्रदायिक दंगा को रोकने की कोशिश की जाए। अध्यक्ष महोदया, इसके बावजूद सांप्रदायिक दंगा नहीं रुक रहा है। आखिर रक्षा राज्य सरकार का काम है, कानून स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन अगर राज्य सरकार उस कानून को स्थापित करने में असफल हो रही है तो वही दायित्व केंद्र सरकार का बनता है कि केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे राज्य सरकार के मामले में। अगर ये समय रहते इसको रोकने की कोशिश नहीं की गई तो इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश के दूसरे जनपदों में भी हो सकता है। आपका नोटिस मेरे पास नहीं है शरद यादव जी, मगर आप बहुत संक्षेप में आप बोल रहे हैं, भविष्य में नोटिस आप जरूर भेजें। बरेली के मामले में मेरा निवेदन है कि बदायूं से मैं 2 बार चुनाव जीता हूं, वहाँ हालात गंभीर है, उसको दोहराना नहीं चाहता, सभी साथियों ने उस पर बात रखी है। मैं आपके हाँ नहीं, मगर मैं 2 बार वहाँ से रहा हूँ। अरे हम 3 बार वहाँ से रहे। पिछले 15 साल में, 10 साल में कभी 14 दिन तक कर्फ्यू नहीं लगा, इसलिए सरकार को स्वयं मोटिव होकर के इस पर आज ही बयान देना चाहिए, ये मेरा आपसे निवेदन। It was an aggressive, very determined march which was allowed to carry weapons. It was organized by a person there who has been several times before arrested for communal violence. 55 shops and houses were burnt. Women and children were beaten. They were chased into their own houses. I was stopped in Ghaziabad. Yogi Adityanath was stopped in Barabanki. Rajendra Agarwal was stopped in Shahbad. Do you know how many children have been put into jail simply for throwing color on posters during Holi? You can go to jail for throwing color on a poster, but you can't go to jail for setting fire to shops, for beating women. It is not Bareilly that is the problem. It is the whole of Uttar Pradesh. And if we don't wake up to this, Uttar Pradesh is the heart of India. What the honorable lady member had said is completely untrue. The Milad Julus was postponed for 2 days because of Holi. Second point, the honorable gentleman which he is referring to has millions of followers throughout India, and that their organization is known for peaceful methods. Thirdly, I would like the honorable lady member to condemn in the same way how a Muslim police inspector was shot in Gujarat. इस वीडियो को देखने के बाद इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि 1 तारीख को होली था, होली के दिन कहीं कुछ नहीं हुआ, कोई घटना नहीं होती। 2 तारीख को जुलूस निकाला जाता है और उस जुलूस में भर भर के लोगों को लाया जाता है। आखिर ये जुलूस क्यों लाया गया, ये भी एक सवाल है। 27 तारीख को क्यों नहीं किया गया, वो भी एक सवाल है। तो जब जुलूस निकल रहा था, जुलूस होने के बाद भी छोटी मोटी छिटपिट घटनाएं होती है, पत्थरबाजी, जैसे कि इस बार भी हुआ था, कहीं पे कपड़ा फाड़ दिया, इस तरह का चीजें होता है। बड़ा मेजर कुछ नहीं होता है, और बड़ा मेजर होता है तो फिर वहां पे कर्फ्यू भी लगाया जाता है बरेली शहर के अंदर। और सब कुछ 3 तारीख को सब कुछ शांत होता हुआ दिख रहा होता है, 4 तारीख को सब कुछ शांत होता हुआ दिख रहा होता है। लेकिन 4 तारीख को फिर सब कुछ जब शांत हो रहा था तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने वहाँ के उस पूरे जो ऑर्गेनाइज किए थे, जो इस पूरे मूवमेंट को, जो इस पूरे रैली को ऑर्गेनाइज किए थे, मौलाना तौकीर रजा खान, जो कि बहुत फेमस है, पूरे हिंदुस्तान में फेमस है, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। अब ये जो मौलाना तौकीर रजा अला खान है, ये बरेलवी आंदोलन के संस्थापक अहमद रजा खान के पोते हैं और काफ़ी फेमस हैं क्षेत्र के अंदर। हालांकि ये चुनाव वगैरह नहीं लड़ते हैं। इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। जब इनको अरेस्ट किया जाता है तब मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर रिएक्शन होता है कि इनको अरेस्ट कैसे कर लिया गया। तब फिर जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी रिएक्ट करना शुरू कर दिया और फिर तोड़फोड़ मचना शुरू होता है। उसके बाद फिर तुरंत वहाँ पे डीएम, कलेक्टर, सब कुछ को, जैसा कि वीडियो में भी बताया, सब कुछ चेंज किया जाता है और फिर तुरंत कर्फ्यू होने के बावजूद सरकार को अपनी गलती का एहसास होता है और फिर तुरंत उसको रिलीज भी कर दिया जाता है। एक तो पहले आपने अरेस्ट क्यों किया, अरेस्ट कर लिया तो फिर रिलीज किया तो फिर जो हिंदू लोग हैं वो भड़क गए कि आपने जो है वो प्रभावित होकर कल्प्रिट को जो है वो छोड़ दिया, हिंदू भड़क गए। उसके बाद फिर दोनों तरफ से दंगा शुरू हो गया, जो कि अनएंडिंग सा हो गया और ये लगातार 2 दिन तक चलते रहा। अब सवाल इसमें सबसे बड़ा यही उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि पहले दंगे हो जाया करते थे, हल्ला ज़्यादा नहीं होता था, अब दंगे नहीं होते लेकिन हल्ला हो जाया करता है। 2010 का एक और बड़ा सवाल है, 2010 के आंदोलन का जो दंगा हुआ है उसका एक और बड़ा सवाल है। सवाल बड़ा ये है कि 2010 में ये घटना घटती है और 2024 तक
इस मौलाना तौरीक रजा खान को अरेस्ट नहीं किया जाता है, लोकल कोर्ट में इनको कन्विक्ट किया जाता है, वो लोकल कोर्ट से ये बिल ले लेते हैं, सब कुछ सिंपल चला जाता है। 2017 से लेकर के 2024 तक तो आपकी योगी जी की भी सरकार थी, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो फिर आखिर 2024 में आखिर क्या हो गया? 24 में होली के दौरान 13 तारीख को जो वहाँ का ट्रायल कोर्ट है लोकल, उसने मौलाना तौकीर रजा खान के खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट जारी कर दिया। 13 तारीख को ये वारंट जारी होता है। 25 मार्च को 2024 को होली थी, फिर से होली के माहौल को खराब करने का प्रयास किया जाता है। 7-8 सालों तक कुछ नहीं, 2010 से लेकर के 2024 तक कुछ नहीं किया जाता है। 24 में जाकर के ये काम किया जाता है कि उनको अरेस्ट करने का वारंट दिया जाता है। अब उसके खिलाफ वो हाई कोर्ट में जाते हैं। हाई कोर्ट में जब जाते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग घटना होती है। हाई कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे नहीं लगाया, जो नॉन अवेलेबल वारंट था उसके ऊपर स्टे नहीं लगाया, लेकिन उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज सामने आया कि जब लोकल कोर्ट में ट्रायल चल रहा था तो उस ट्रायल के दौरान जो जज थे लोकल, उन्होंने अपने वर्डिक्ट में ये कहा था कि राज्य का मुखिया जो है वो धार्मिक व्यक्तियों पे, महंतों के हाथ में होना चाहिए, क्योंकि उसके अपनी कोई जिज्ञासा नहीं होता है, वो मोह माया से दूर होता है। और वो जैसे कि उदाहरण के रूप में उन्होंने योगी आदित्यनाथ का नाम दिया था। इसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक्सपंज कर दिया, यानी कि कोर्ट की कार्रवाई से निकाल दिया, बोला कि बिल्कुल ये गलत हुआ है, लेकिन जारी रखा कि आपको नॉन अवेलेबल वारंट जो उनके खिलाफ था वो उसको जारी रखा। इसके बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, लेकिन ये सब होते होते होली खत्म हो चुका था और सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उसके ऊपर स्टे भी लगा दिया उस ऑर्डर के ऊपर, जिसमें कि इनको नॉन अवेलेबल वारंट इशू किया गया था। ये मामला क्या पता फिर से आगे सामने आ जाए, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर उत्तर प्रदेश के उसी बरेली के अंदर ये बार बार क्यों किया गया? 2010 में इसलिए किया गया था क्योंकि बरेली बीजेपी का गढ़ था। 1989 से लेकर के साल 2004 तक 2009 तक लगातार वहां पे बीजेपी के संतोष गंगवार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, कोई नहीं उनको हरा पा रहा था, लेकिन 2009 में वो हार गए थे। और 2009 की जब चुनाव हुआ था तो उसमें ये जो मौलाना तौकीर रजा खान है, इन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट किया था और उसके कारण कांग्रेस वहां से चुनाव जीत गई थी। ये बड़ा मुद्दा बना था और संभवतः यही कारण है, ये हाइपोथेसिस देने वाले कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी अपने गढ़ में हारने के बाद बौखला गई थी, इसलिए जो है वहां पे दंगा करवाया गया हिंदुओं के द्वारा। और उल्टे जो कांग्रेस है वो अपना जस्टिफिकेशन देगी कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुल नहीं है, वहाँ नहीं चला पा रही है, वो सब जो भी चलेगा। लेकिन हमारे लिए और आपके लिए सवाल ये उठता है, जो हमने ये सारे सवाल खड़ा किए, कि आखिर ये सब 27 तारीख को क्यों नहीं उनको जाने दिया जाता है, 2 तारीख को क्यों जो है वो रैली ऑर्गेनाइज किया जाता है, जबकि उस दिन होली का अगला दिन होता है, नहीं होना चाहिए। 2010 से लेकर के 2024 तक क्या किया जाता है, क्यों नहीं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, 24 में ही एक्शन क्यों लिया जाता है। ऐसे तमाम सवाल हैं जो कि किसी भी दंगे में मिल जाएंगे आपको, चाहे वो गुजरात दंगा हो चाहे भागलपुर दंगा हो, जहाँ पे कि साफ साफ आपको लगेगा कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, राज्य सरकार सबकी मिली भगत है और बेवकूफ कौन बनता है? आम जनता। इस मुद्दे को, इस वीडियो को हम कल भी बना सकते थे, परसों भी बना सकते थे, होली के पहले भी बना सकते थे, होली के दौरान भी बना सकते थे, लेकिन हमने नहीं बनाया। हमने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हमें पता था कि अगर हम होली के दौरान या होली से पहले इस वीडियो पे 2010 का हम ताज़ा करेंगे तो हो सकता है कि जो टेंशन बना हुआ था देश के अंदर होली को लेकर के, और होली के दौरान हिंदू मुस्लिम जो टेंशन बना हुआ था, उसको हमारा ये वीडियो कंट्रीब्यूट करता कि उसमें और ज़्यादा टेंशन बढ़ाता है। इसलिए हमने उसको नहीं बनाया। आज हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि अब होली शांत हो चुका है, खत्म हो चुका है और इस तरह का कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं घटती है, कोई मेजर अप्रिय घटना नहीं घटती है। लेकिन अब चूंकि होली खत्म हो चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस पर सवाल खड़ा नहीं करें। हम सवाल खड़ा करें और सोचें कि कौन है जो हमारे पीछे सारा खेल खेलता है और हमें लड़वाने का प्रयास करता है। राजनीतिक दल हो, राज्य हो, सरकार हो, जो भी हो, हमें सजग रहने की जरूरत है। वो अपना काम करेंगे, आप अपना काम कीजिए, इस तरह के भड़कावे में मत पड़िए। मैक्सिमम आप यही कर सकते हैं। आप बने रहिए